दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसने इतना ही क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ना तो हमें जैकब की आयु पता है, ना हमें उसके पुत्र की आयु पता है, हमें दोनों की आयु नहीं पता है। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट रहेगा माना जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर कि x वर्ष कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। दूसरे में मान लेना पुत्र की आयु बराबर बाई, हमें दोनों की आयु नहीं पता थी लेकिन ये दोनों को मान लिया कि जैकब की आयु कितनी हो गई, x वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। हमें इतना तो क्लियर हो गया। दूसरे बनना 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष जैकब भी आगे जाएगा और 5 वर्ष पुत्र भी आगे जाएगा, आयु तो दोनों की बढ़ेगी ना आगे। तो क्या करना है, यहाँ पे कर देना x प्लस 5 बराबर 22 प्लस 5, दोनों 5 वर्ष बाद हो गए। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये तो क्लियर है कि जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी कितने साल बाद हो जाएगी, 5 साल बाद। ये तो क्लियर हो गया कि 5 साल बाद ये तो 3 गुना हो ही जाएगा। तो तुम्हें 3 का गुना किसमें करना है, पुत्र की आयु में। किसकी आयु करना है, पुत्र की आयु में क्या कर देना है, 3 का गुणा। बात समझ में आई या नहीं है, फिर समझ लेना। वो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये तो अगर कोई तुमसे ये कहे हम 3 साल बाद तुमसे 3 गुना हो जाएंगे, तो ये तो क्लियर है ना कि हम 3 साल बाद तो तुमसे 3 गुना हो ही जाएंगे। तो हमारे में 3 गुना का गुणा नहीं करना है, जिससे 3 गुना हो जाएंगे उसमें गुना करना। जैकब अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, तो जैकब तो ऑलरेडी 5 साल बाद 3 गुना हो ही गया। तो तुम्हें किसकी आयु में गुणा करना है, पुत्र की आयु में। किसकी आयु में, पुत्र की आयु में गुणा करना है। x प्लस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा कर दोगे, 3 बाई प्लस 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x बाई एक तरफ कर लो, नॉर्मल वैल्यू एक तरफ कर लो, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 3y इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 15 तो ऑलरेडी है ही। प्लस का संख्या जब बराबर की उधर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। प्लस का 5 तो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1 डाल दिया। उसके बाद अब देखो जितना दिया उतना किया पहले। अब सेकंड स्टेज में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष क्या होता है, पहले। अगर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब जैकब भी -5 जाएगा और पुत्र भी -5 जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व। अब ये तो है नहीं कि जैकब कहे हम 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं, पुत्र कहेगा नहीं पापा अब तुम जाओ, हम नहीं आएंगे, तुम 5, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 वर्ष जाएगा तो 5 वर्ष दोनों पीछे जाएंगे। अगर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो 5 वर्ष पहले पिता 7 गुना था, जैकब कितने गुना था, 7 गुना था। तो इसमें तो 7 गुने का गुणा करेंगे नहीं, किसमें करेंगे, पुत्र में। किसमें करेंगे, जो था वो तो था ही, गुणा किसमें करना है, पुत्र में। x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणा कितने करना है, 7 का। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बना 35। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 7y हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का 35 ऑलरेडी है, माइनस का 35 ऑलरेडी है, माइनस का 5 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 7y बराबर माइनस के कितने बचेंगे, 30। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। इतनी बात के लिए समझ में आई। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। अगर हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर समीकरण है x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 था। यहाँ पर समीकरण दिया गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। तुमको विलोपन विधि में एक चीज तो पता ही है कि अगर इसकी इक्वेशन 1 है, अगर दोनों प्लस की है तो एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। तो इसमें प्लस और माइनस का होना चाहिए, तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे सिंबल बदलने पड़ेंगे। अगर हमें निशान बदलने पड़ रहे हैं तो समीकरण घटाने पर,
अगर निशान नहीं बदलने पड़ रहे हैं समीकरण जोड़ने पर, ये देखो दोनों प्लस के हैं तो एक हमको माइनस, अब ये माइनस एक हो गई प्लस की, ये माइनस का एक हो गया प्लस का, यहाँ काय पे लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पे लिखेंगे एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब ये माइनस का 3 प्लस का 7 हो गया, प्लस का 7 हो गया, 7 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे 4 बाई, अब ये ऐड हो जाएगा 30 10 कितने हो गए 40 बाई बराबर 40 बटे कितना आ जाएगा 4, जो संख्या गुणा में कायम जाती है भाग में 4.40 आ जाता है, बाई बराबर कितना आया 10। अब बाई का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, यहाँ लिखना पड़ेगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखोगे बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बेटा जब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो यहाँ पर है x माइनस 3 में गुणा 10 बराबर 10, तो x माइनस 3 दशामलव 30 बराबर 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस का 30 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर कितना आ गया, बाई का मान आ गया आपका 10 और x का मान कितना आ गया 40। हमने क्या माना था जैकब की आयु x वर्ष, क्या मानी थी जैकब की आयु कितनी मानी थी x वर्ष मानी थी, तो x हमारा कितना आया 40, इसके मतलब जो जैकब की आयु थी वो कितने वर्ष की थी 40 वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी 40 वर्ष की थी। और फिर आपने x और बाई क्या माना था पुत्र की आयु कितने वर्ष थी बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो कितनी आ गई 10 वर्ष। ये उसने ये तो पूछा था उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष, समझ में आया।